बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हमने माजी में आपको बहुत ज़्यादा वीडियो इस तरह की बनाई थी कि जिसके ऊपर हमने कहा कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ना ख़रीदें जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट ना करती हो। फिर हमने कहा कि फ़ाइलें ना ख़रीदें, उसका आपको नुकसान होगा। इसी तरह हमने आपको बताया कि प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि प्लॉट्स की कीमतें पिछले साल इतनी हाई लेवल पे चली गई, नहीं कीमतों का जो बाइंग पावर थी ना उससे निकल गई कीमतें। तो जब कोई चीज़ लोगों की एक्सेस से निकल जाए तो फिर वो ख़रीदार उसका बहुत मिनिमम हो जाता है, और जब ख़रीदार मिनिमम हो जाए तो फिर उस चीज़ को जब ख़रीदार ही नहीं बचेगा तो उसमें आप कमाई किस तरह से होगी। तो वो भी हमने वीडियोज़ दी थी, और उन सब का जो है ना अभी ड्रॉप सीन हुआ। आपने देखा कि मार्केट की जो सूरत हाल है कि उसके अंदर वो जो बहुत हाई क्रिएट हो गई थी प्लॉट्स की कीमतों में, वो वहाँ जाके रुक गई हैं, और जिन लोगों ने आखिरी आके जिन्होंने प्लॉट ख़रीदे थे वो रुक गए हैं। अच्छा, जो फ़ाइलें थी उनका तो पहले भी रिस्की था, लेकिन उसमें बड़ा रिस्क लोगों ने लिया कि वो लोगों ने समझा शायद नहीं इसकी फ़ाइलें पता नहीं कीमतें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जानी है, तो उन्होंने फ़ाइलें भी ख़रीदी और उसमें भी उनको नुकसान हुआ। देखिए, जो पिछले तकरीबन 2 साल से ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, और वो क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन का एक बूम था, उसके अंदर एक मिनिस्ट्री थी, उसमें बहुत सारी पार्टियां आ गईं। ऐसी पार्टियां आ गई थीं कि जिन्होंने पहले, यानी वो रेगुलर बिल्डर नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिजिबिलिटी देखी कि अच्छी फिजिबिलिटी है तो उसके अंदर आगे को, और उनका जायज़ और वफर प्रॉफिट था उसके अंदर जो उन्होंने गेन किया, जो उनका राइट था। लेकिन उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ लोगों को जो चीज़ें बेची, आज वो चीज़ें 2 ही साल के अंदर बहुत बड़ा मार्जिन उसमें उनको मिल रहा है। और उसकी वजह यह है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत महंगा हो गया, और बहुत क्योंकि प्रोजेक्ट भी ज़्यादा थे तो फिर कंपेटिटिव प्राइसिंग थी, और ऊपर से कंस्ट्रक्शन महंगा हो गया, तो बिल्डर का प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन बिल्डर ने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, प्रॉफिट ही कम हुआ है ना, उसमें ये तो नहीं कोई नुकसान तो खुदा न खासा है नहीं। आज भी मैं फिर आपसे ये बड़े अदब से इल्तमास है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करेंगे लेकिन जेन्युइन बिल्डर देखते हुए, वो आने वाले 2 सालों में बहुत गेन करेंगे, क्योंकि आने वाले 2 सालों में जो कीमतें होंगी ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, वो इस कदर हाई उस पर चली जाएंगी कि ऑलरेडी जो जिस तरह से आपने देखा कि महंगाई है और जिस वजह से कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई हैं। लेकिन जो बिल्डर, जैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर रेट रीज़नेबल रखे हुए हैं, उन बिल्डर का सर्वाइवल एक सूरत में है कि वो कीमत तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो कमिटमेंट की हुई है, और उसको अचानक अगर बढ़ाएंगे तो उससे एक क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो ख़राब होता है, और वो कोई भी नहीं चाहेगा कि क्लाइंट का ट्रस्ट ख़राब हो, क्योंकि वन टाइम तो काम नहीं करना, काम तो आगे बहुत करना है आने वाले टाइम के हवाले से। तो उसमें बिल्डर कोशिश क्या कर रहा है कि जो बिल्डर का सर्वाइवल उस सूरत में होगा जब वो क्वांटिटी पे खेलेगा, यानी क्वांटिटी पे काम करेगा। अगर एक बिल्डिंग बनाई तो आने वाले टाइम में एक और शुरू करे बिल्डिंग, यानी पिछली बिल्डिंग का जो भी पैसा आया उसको उसके अंदर लगा के, क्योंकि बिल्डिंग बनने में एक प्रोसेस चाहिए होता है। कम से कम अगर फर्स्ट 2 कनाल की बिल्डिंग है तो 2.5 साल का अरसा चाहिए, लेकिन 1.5 साल के अंदर बिल्डिंग सेल हो चुकी होती है, और उसकी बस सिर्फ इंस्टॉलमेंट आनी होती है और उसके ऊपर काम होना होता है। उस दौरान वो एक नई बिल्डिंग शुरू कर ले, और उसके बाद एक और बिल्डिंग शुरू कर ले। इस दौरान प्लॉट बाइंग करता रहे तो उसका सर्वाइवल है। जितना वो क्वांटिटी पे चला जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया ना उनको तो फ़ायदा होगा, वो तो खुश होंगे, और प्लॉट वाले बैठे रहेंगे, वो इंतज़ार करते रहेंगे कि जी प्लॉट की मार्केट कब उठे। तो वो जब दूसरा प्रोजेक्ट आ जाएगा तो बिल्डर का उधर भी कुछ मार्जिन निकल आएगा, और नए लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो पूरा काम जो है इधर चेंज हो गया। और मज़े की बात यह है कि जो लोग रियल एस्टेट में काम करने वाले थे, जो प्लॉट की ट्रेडिंग करते थे, जिन्होंने इस चीज़ को, इस चेंज को समझ लिया, क्योंकि कहते हैं कि कायनात में जो ना वो कांस्टेंट चेंज आ रही है, कोई स्टैटिक चीज़ें नहीं है। जिन्होंने इस चेंज को पहले समझ लिया था, वो आज एक बड़े बिल्डर बन रहे हैं, या उनके यहाँ पैसे की रेल पेल है, या उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन जो लोग उसी रवायती प्लॉटिंग की ट्रेडिंग में रहे, वो उनका काम महदूद हो गया, लिमिटेड हो गया। वो बड़े जो है ना वो सूरत हाल का शिकार हैं। उनके यहाँ कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई पैसे की रेल पेल वो नज़र नहीं आती। तो उसकी वजह कि उन्होंने वक्त के साथ चेंज नहीं किया। स्विच करना होता है ना अपने चीज़ों को। जैसे कोडक कंपनी थी, एगफा था, फिल्म के अंदर बड़ा नाम था, लेकिन फिर मोबाइल जो कैमरे में आ गया तो उनकी जो है ना वो ख़त्म हो गई लाइफ। इसी तरह जो मोबाइल कंपनियां वो थी जो पहले बहुत मोबाइल इन था, जैसे नोकिया था। नोकिया ने नहीं समझा कि स्मार्टफोन आने वाला है, नोकिया ने स्मार्टफोन की मार्केट छोड़ दी। उन्होंने कहा जी हमारा तो फ़ोन ही बहुत बिक रहा है।
तो वो उसमें नहीं गए स्मार्टफोन में, तो आज नोकिया मार्केट से ख़त्म हो गया। इसी तरह जो रियल एस्टेट डीलर थे, कंसल्टेंट थे, जो लोग प्लॉट की सेल परचेज का काम कर रहे थे, वो बिल्डर्स नहीं बने, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं गए, तो आज उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो गया, उनका काम ही ख़त्म हो गया। क्योंकि बिल्डिंग के अंदर तो आप देखिए ना कि 2 कनाल के अंदर एक बड़ी रौनक है कि उसके अंदर 50 लोगों को आपने अकोमोडेशन देनी है, तो उसके अंदर एक खुद आपकी एक्टिविटी है, यानी विद इन इटसेल्फ क्रिएट हो जाती है, पैसा इनफ्लो हो जाता है, आप पैसे को लगा रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर दे रहे हैं, लोगों को फिनिश करके घर दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। लेकिन प्लॉट की ख़रीदारी के अंदर माजी में भी ऐसा ही था कि आप महीने में एक प्लॉट वो मुश्किल काट पाते हैं या बेच पाते हैं, या कस्टमर ही नहीं आ रहा होता, तो वो सूरत हाल जो है ना वो फ़र्क है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से भी आपको ग्राउंड रियलिटीज़ को और ट्रेंड को समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करने का किधर फ़ायदा होगा। अगर आप अच्छा नेगोशिएट करके एक अच्छी चीज़ मार्केट से यूनिट उठा लेते हैं और उस बिल्डर से उठा लेते हैं जो डेफिनेट बनाएगा, ऐसे लोग मार्केट में मौजूद है कि उनका प्रीवियस काम या उनकी जो रेपो है और उनकी जो एक फोकस है, तो उससे क्या होगा कि आपको डेफिनेट आपका पैसा ग्रो कर जाएगा। अदरवाइज़ प्लॉट में पैसा पड़ा हुआ 2 साल भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, 3 साल भी करना पड़ सकता है। तो वक़्त के तकाज़ों को समझते हुए इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने चीज़ों को उसके मुताबिक लेके चलना, ये बड़ा एक समझदारी का काम है। और इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें जो आपको सही मानों में डायरेक्शन दे सकें। बाकी आप खुद माशाल्लाह समझते हैं, आपको मार्केट का पता है कि कैसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप हमारी इन लाइन्स पे सोचेंगे तो आप बिल्कुल इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि वाकई इस वक्त जो सूरत हाल है वो प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने की नहीं है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर सही बिल्डर के साथ इन्वेस्ट करने का है। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।